ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों का धर्मांतरण करवाने वाली गैंग का जब से भांडाफोड़ हुआ है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच से पता चला है कि किस तरह से ऑनलाइन धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गाजियाबाद से महाराष्ट्र तक नापाक जाल बिछा चुका था। वहीं अब पुलिस को पता चला है कि 100 से ज्यादा मुस्लिम हसीनाएं भी आतंकी संगठनों की इस धर्मांतरण की साजिश में शामिल थी, इनकी टूल बनी हुई थी और हनी ट्रैप की तरह ही मुस्लिम ट्रैप के जरिए युवाओं को फंसाया जा रहा था। इसी पर देखिए न्यूज नेशन की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपने देखा किस तरह से एक ऑनलाइन गेम और एक चैटिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा था। गाजियाबाद से शुरू हुए गेमिंग जिहाद रैकेट में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसके तार पाकिस्तान से लेकर दुबई तक जुड़े हुए हैं। अब धर्मांतरण साजिश में हनी ट्रैप जैसा ही खतरनाक मामला सामने आया है। हनी ट्रैप की तरह ही आतंकियों ने बिछाया मुस्लिम ट्रैप वाला जाल। 100 हसीनाएं बना रही ऑनलाइन शिकार। मुस्लिम हसीनाओं के जरिए धर्मांतरण वाला खतरनाक गेम। देश में धर्मांतरण के मामलों को लेकर यूपी एटीएस के साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी काफी सक्रियता से काम कर रही है। ऑनलाइन धर्मांतरण साजिश के मास्टरमाइंड बगदो समेत हाल ही में पकड़े गए कुछ आतंकियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वहीं अब जांच में पता चला है कि आतंकी संगठन और देश विरोधी ताकतें मुस्लिम ट्रैप कर युवकों को फंसा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन मुस्लिम युवतियों का सहारा लेकर देश के युवाओं और बच्चों को धर्मांतरण के जाल में फंसा रहे हैं। 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को धर्मांतरण साजिश के मिशन पर लगाया गया है, जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए युवाओं को पहले अपने जाल में फंसाती हैं और फिर ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करवा देती हैं। जो लोग पकड़े गए उन्होंने एक जानकारी साझा की। इस जानकारी में बताया जा रहा है कि इन सभी आतंकियों के निशाने पर वो हिंदू नवयुवक, महिलाएं व बच्चे होते थे जो खास तौर से सोशल मीडिया पे ज्यादातर एक्टिव रहते थे और जिनका धर्मांतरण कराना आसान होता था। ऑनलाइन गेम के जरिए किए जा रहे धर्मांतरण की जांच के दौरान यूपी एटीएस के अलावा एनआईए को मुस्लिम ट्रैप मिशन के बारे में इनपुट मिला था और जब इस एंगल से पूरे मामले की जांच की गई तो चौंकाने वाले खुलासे होने लगे और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से चोरी छिपे ग्रेटर नोएडा आई सीमा नाम की लड़की भी इसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। वहीं सहारनपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु की रेशमा ने सहारनपुर के गौरव को मुस्लिम ट्रैप में फंसाया। रेशमा ने गौरव को फंसाने के लिए 3 युवकों को सहारनपुर भेजा था। यूपी एटीएस अब धर्म परिवर्तन कराने वाले तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रेशमा तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। गौरव की ही तरह गाजियाबाद के 2 नाबालिग किशोरों का ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण किया गया था और बताया जा रहा है कि रेशमा के इशारे पर ही राशिद, अजहर और सादिक नाम के 3 आरोपी सहारनपुर समेत यूपी के कई जिलों में 18 से 21 साल की उम्र के युवकों या युवतियों का ब्रेन वॉश करते थे। इसके बाद उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। ऐसे में पुलिस अब जांच में जुटी है कि आरोपी कितने युवाओं का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। बहुत सी मुस्लिम युवतियों को चिन्हित भी किया गया है और उनके बारे में शेयरिंग भी की गई है कि इनसे बच के रहें। बीते दिनों एनआईए को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर ने ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन को पबजी गेम के जरिए प्यार के झांसे में फंसाया और फिर वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आ गए। सीमा गुलाम हैदर का कहना है कि वो सचिन से प्यार करती थी, इसीलिए चोरी छिपे भारत आ गई। लेकिन एनआईए को शक है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंचाने में किसी आतंकी संगठन ने मदद की है। फिलहाल एनआईए जांच में जुटी है और पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के बारे में जानकारी जुटा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं इस धर्मांतरण साजिश में लगी हुई हैं। अब ये कहां पर छिपी हुई हैं? पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर कैसे युवाओं को इस जाल में फंसा रही हैं? जांच एजेंसियां उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से पवन सेंगर के साथ टीम न्यूज नेशन।